हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हमारा यूनिट 3 शुरू करते हैं। ये है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड के बारे में। गुजरात के अंदर एज ऑफ अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है। इन 2011 गुजरात हैड 5,328 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन और 1,56,188 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स का लेंथ यहाँ पे था। जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके लिए ट्रेड के लिए, यातायात के लिए। किसी भी राज्य का यातायात जितना ज़्यादा विकसित होगा उतना ही वहाँ का जो व्यापार है वो विकसित हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि व्यापार की जो मुख्य नस है, मुख्य धोड़ी जो है, मेजर जो एक इम्पॉर्टेंट नर्व है, उसका काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो, अगर यातायात की फैसिलिटी नहीं हो तो ना ही तो कच्चा माल, जहाँ पे कच्चा माल मिलता है वहाँ से उद्योगों तक आ सकता है, ना ही उद्योगों से जो बना हुआ माल है वो मार्केट तक जा सकता है। तो कच्चा माल का उद्योगों तक आने और बने हुए माल के मार्केट तक पहुँचने के लिए ये रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पंचमहल, राजपीपला, डांग जैसे कुछ ट्राइबल जो जिले हैं, आदिवासी जो जिले हैं, इनको छोड़ करके बाकी पूरे गुजरात के अंदर इसका काफ़ी अच्छा विकास जो है हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ गुजरात के अंदर रेलवे लाइन का भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, एयरवेज का, वाटरवेज का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे रोड्स के बारे में। रोड्स के बारे में हम गुजरात के रोड्स के बारे में डिस्कस करें तो गुजरात के जो रोड्स हैं, दे आर द नर्व ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट एंड द फिजिकल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। यानी कि गुजरात की जो संस्कृति है या गुजरात की जो भौतिक जो विकास हुआ है उसकी मुख्य नस हम कह सकते हैं, एक नर्व की तरह काम करती हैं रोड्स। हिस्टोरिकल टाइम से ही हमेशा रोड्स का एक डेवलपमेंटल रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है लेड टू द रोड्स डेवलपमेंट। कहीं पे कौन से जो मिनरल्स मिलते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे सड़कें जो है कितनी विकसित होगी। हम बात करें गुजरात के अंदर तो डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज हैज इम्प्रूव्ड द रोड्स डेवलपमेंट इन द गुजरात. The roads have not developed in all the regions of the Gujarat with the same pace. Before independence, Gujarat has small rajwadas. Each rajwada developed the road with their rajwada. पहले जो गुजरात के अंदर रोड्स का डेवलपमेंट होता था गुजरात के आज़ाद होने से पहले, या हम बोल सकते हैं भारत देश के आज़ाद होने से पहले, ये छोटे छोटे रजवाड़ा थे। तो हर रजवाड़ा जो है वो अपने लिए सीमित रूप से सड़कों का निर्माण करते थे। The organization of the state in the country has led to the development in the roads. When the roads got independence, when the India got independence, the India has 12 kilometer road in 100 square kilometer area, whereas the Gujarat has 4 kilometer road length with 100 square kilometer area. जब भारत देश आजाद हुआ तब सड़कें कैसी थी? ओवरऑल भारत की बात करें तो 100 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर 12 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जबकि गुजरात के अंदर 100 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर करीब 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो ये 115 किलोमीटर ओवर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया, यानी कि 100 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर 115 किलोमीटर लंबी की सड़कें हैं। वहीं पे हम गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर चौरस किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, 100 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, उस पर 79.7 किलोमीटर लेंथ हमें रोड्स की देखने के लिए मिलती है। ओवर 1 लाख पॉपुलेशन, जहाँ पे भी 1 लाख से ज़्यादा बस्ती है, वहाँ पे हमें गुजरात के अंदर 258.7 किलोमीटर लंबी सड़कें देखने के लिए मिलती है, जबकि भारत देश के अंदर अगर हम बात करें तो 313.2 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। गुजरात के कंट्री की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर 5.38% तक जो रोड्स है गुजरात की, वो कंट्री की रोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं।
रोड्स का जो डेवलपमेंट है वो ना ही उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए सहायक है, बट साथ ही साथ उसका एक अच्छा किस तरीके से दूसरे और रोड्स के साथ कनेक्टिविटी कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली जो गुजरात में भी रोड्स डेवलप हुए और इवन इंडिया के अंदर ही हम जो डेवलप हुए हैं रोड्स, वो 1943 के अंदर कंट्री नागपुर प्लान लाई थी, उसके तहत जो है ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिसमें ये 5,000 टू 1 लाख की पॉपुलेशन वाले जो भी सिटीज हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं या पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवे सेंटर्स हैं, या फिर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और दूसरे कोई इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, तो वहाँ पे उन सबको पक्की सड़कों के द्वारा कनेक्ट किया गया। 1961 के अंदर रोड डेवलपमेंट के लिए गुजरात ने रॉ मटेरियल्स को रोड्स के द्वारा इजीली इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था रखी कि 160 किलोमीटर से दूर रॉ मटेरियल से रोड्स नहीं होने चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनली नॉर्थ और साउथ गुजरात के अंदर रोड्स का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिला, और कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रिजेस हमें देखने के लिए मिला, ब्रिज की जो फैसिलिटी है उसका निर्माण हुआ। सबसे कम जो रोड्स का डेवलपमेंट है इस टाइम पे भाल, देहट और बानी जो मार्शी एरियाज है, कादा कीचड़ वाले क्षेत्र है, वहां पे हमें कम देखने के लिए मिला। इससे इन रीजन्स के अंदर ब्रिजेस के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट रोड्स के डेवलपमेंट की हमें देखने के लिए मिलती है। ड्यूरिंग 1961 टू 1981 टाइम पीरियड प्लान के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ 32 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स का, वो अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर हमें देखने के लिए मिला, जबकि ये 24 किलोमीटर इसके ऊपर हमें डेवलपमेंट देखने के लिए। तो 61-81 पीरियड के अंदर कितनी रोड्स का डेवलपमेंट हुआ? 100 चौरस किलोमीटर के ऊपर 32 किलोमीटर लंबी रोड का नेटवर्क हमें देखने के लिए मिला। इस प्लान के तहत जो भी डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, सेमी डेवलप्ड रीजन्स हैं, या डेवलप्ड या बैरन या डेवलप्ड सिटीज हैं, विलेजेस हैं, उनकी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के द्वारा की गई। फिर आया 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान के अंदर भी रोड्स नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे भी 1500 से ज्यादा बस्ती है, 1500 पीपल से ज्यादा जहाँ का पॉपुलेशन है, वहाँ पे रोड्स का कनेक्टिविटी ही जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। फिर ट्राइबल एरियाज के लिए डिफरेंट टाइप का रोड्स डेवलपमेंट का प्लान गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया। 1975 के अंदर मेजर जो रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स या स्टेट रोड्स जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को कनेक्ट करती हैं, उनका काम कंप्लीट हो गया। रोड्स डेवलपमेंट सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेम पेस पे हमें देखने के लिए नहीं मिला है, कहीं पे रोड्स ज्यादा डेवलप कि ज्यादा विकसित और कहीं पे कम विकसित आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड हैं वो हमें खेड़ा, आणंद, महसाणा, पाटन, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड, साबरकांठा, पंचमहल, गांधीनगर और डांग के अंदर देखने के लिए मिलती है। लीस्ट डेवलप्ड रोड्स वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कच्छ, जामनगर, सुरेंद्रनगर के अंदर बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। जनरली जो एरिड रीजन है नॉर्थ गुजरात का, उत्तर गुजरात का जो सूखे आबोहवा वाला क्षेत्र है, जिसमें उत्तर गुजरात और कच्छ वाला क्षेत्र आता है, वहां पे सड़कों का निर्माण इतना ज्यादा विकसित नहीं है, जबकि उसकी तुलना में जो फलरूप जमीन है, फर्टाइल रीजन जो है, वहां पे हमें इसका ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कच्छ रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कादव कीचड़ की स्थिति हो जाती है, इसलिए जो अगर सड़कों का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ जो सड़कें हैं बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। वहीं पे मध्य गुजरात वाले रीजन की बात करें जहाँ पे एलुवियल सॉइल्स मिलती है, कांपनी मिट्टियां मिलती हैं, जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा विकसित है, वहां पे हमें रोड्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम दक्षिणी गुजरात की बात करें, सदर्न गुजरात की अगर हम बात करें तो सदर्न गुजरात में रिवर्स बहुत ज्यादा है, नदियां बहुत ज्यादा, तो नदी के ब्रिजेस बनाने की बहुत आवश्यकता पड़ती है जब सड़कों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका निर्माण भी थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि नर्मदा नदी है, तापी नदी और भी कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, और साथ ही इन नदियों के अंदर मानसून के टाइम में पानी बहुत ज्यादा होने के टाइम की स्थिति में पूर भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें ओवरऑल गुजरात में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है रोड्स का, लेकिन सापुतारा जैसे हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने
सड़कें जो है कनेक्ट कर दी हैं। अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, महसाणा की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वहीं पे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे भी रोड्स का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। इन 2011 गुजरात में 77,291 किलोमीटर जितने लंबे सड़कें थे। ये 1981 से 2001 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसके तहत 1.15 लाख किलोमीटर लॉन्ग रोड्स का डेवलपमेंट जो है वो मेजर टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया और एट द एंड ऑफ 2001 58.66 किलोमीटर रोड्स का लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर अचीव कर लिया गया। ड्यूरिंग एंड ऑफ 6 5-year प्लान, छठे पंचवर्षीय योजना के तहत 92% जो रीजन है जहाँ पे 1500 से ज़्यादा बस्ती है और 76 वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो गया और 76% विलेज जो है जिनकी बस्ती 1000 से 1500 लोगों जितनी है वहाँ पे सड़कों का निर्माण गुजरात के द्वारा किया गया। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, आदिवासी बस्ती ज़्यादा है, वहाँ उनको भी दूसरे और क्षेत्रों से कनेक्ट करने के लिए सड़कों का निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। 100% ट्राइबल विलेजेस, ऐसे गांव जिनकी बस्ती 100 लोगों जितनी है और ये गांव किनके हैं, आदिवासी लोगों के हैं, वहाँ पे वो सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। फिर ऐसे गांव जिनकी बस्ती 500 से 1000 जितनी है उनके में 50% जो गांव है उनको सड़कों के द्वारा जोड़ा गया और ट्राइबल रीजन के अंदर अराउंड 5600 जितने जो विलेजेस हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ा गया, मेटल रोड से उनका कनेक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा की गई। ओवरऑल अगर हम बात करें 5 प्रकार की सड़कें हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय धोरीमार्ग, स्टेट हाईवेज, राज्य धोरीमार्ग, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, जिला सड़कें, तालुका रोड्स, फिर विलेज रोड्स, विलेज की सड़कें, गामड़ानी सड़कें। नेशनल हाईवेज की बात करें यानी कि राष्ट्रीय धोरीमार्ग की बात करें तो इन 2007-8 गुजरात में 3245 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे ये था। कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो गुजरात स्टेट के अंदर नेशनल हाईवे कम हमें देखने के लिए मिलता है। इन 1951 गुजरात में 597 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। 1961 के अंदर ये बढ़कर के 1005 हो गया और 5th 5-year प्लान के अंडर 364 किलोमीटर और ऐड किया गया। 1979 के अंदर नेशनल हाईवे नंबर 8 और नेशनल हाईवे नंबर 8A डेवलप किया गया। 2001 के अंदर टोटल लेंथ इसकी 2091 किलोमीटर तक हो गई। 2011 के अंदर नेशनल हाईवे की लेंथ जो है 3262 किलोमीटर तक की गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। मेजर ये 5 नेशनल हाईवेज हैं जो गुजरात में से पास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, खास करके नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर 8 अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली से होकर के पास होता है। 516 किलोमीटर की इसकी लंबाई गुजरात के अंदर मिलती है। ये पास होता है हिम्मतनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, नडियाद, नवसारी, वलसाड़, वापी जैसे सिटीज से होता है और इसको ये नेशनल हाईवे जो है मेन सभी नेशनल हाईवे के अंदर गुजरात की मुख्य नस उसको थोड़ी कहा जाता है। ये अहमदाबाद से वडोदरा का जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको कनेक्ट करती है। उसके अलावा इंडिया का जो कैपिटल है, भारत की जो राजधानी है, उसको ये कनेक्ट करती है। तो ये इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर्स को मुंबई के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी करती है। तो दिल्ली से मुंबई ये सड़क जोड़ रही है नेशनल हाईवे नंबर 8। अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में इसकी लंबाई देखें तो 93 किलोमीटर है, जिसको एज ए एक्सप्रेस हाईवे के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 8A। 8A अहमदाबाद से कांडला को जोड़ती है। 372 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बगोदरा, लीमड़ी, चोटिला, भामनखोर और मोरबी को कनेक्ट करती है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 8B। ये नेशनल हाईवे नंबर जो 8 है उसी की ब्रांचेस है, ठीक है। 8B है बामनखोर और से पोरबंदर को जोड़ती है। 217 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये राजकोट बीच में गोंडा, जैतपुर, धोराजी, उपलेटा और राणावाव को जोड़ती है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 8K। ये चोटिला से गांधीनगर को जोड़ती है। 42 किलोमीटर इसकी लंबाई गुजरात के अंदर में देखने के लिए मिलती है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 15। ये कांडला से पठानकोट को जोड़ती है। ये हुई राजस्थान में से पास होती है और गुजरात में इसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। गुजरात के अंदर सांतलपुर, रांधनपुर, सुरीगांव, वाव, थराद और संचोर को ये कनेक्ट करती है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 14। ये रांधनपुर से दीसा को कनेक्ट करती है। 15 किलोमीटर है इसकी लंबाई गुजरात के अंदर। ये पालनपुर, दीसा,
रांधनपुर और जैसे जो मेजर सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करती है। ओवरऑल अगर हम बात करें 500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें, स्टेट हाईवेज जो है आर्टरी रूट्स की तरह काम करती है। मेनली सभी ही राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, यानी कि जिला मुख्यालय जो है उन सभी जिला मुख्यालय को और इम्पोर्टेंट टाउन्स जो हैं महत्वपूर्ण जो मेजर सिटी सेंटर्स हैं उनको कनेक्ट करती है। इसकी टोटल लंबाई 19,761 किलोमीटर हमें देखने के लिए ये मिलती है। यह इकोनॉमिक, इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 1 भगोदरा, धानुका, राणावाव, जसदान को ये कनेक्ट करती है। ये अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट जिला के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। फिर गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 2 अहमदाबाद, कथाल, लासुंदरा, बालासिनोर, लूनावाड़ा, संतरामपुर, जालोद को कनेक्ट करती है। अहमदाबाद, महिसागर, पंचमहल और दाहोद डिस्ट्रिक्ट में से पास होती है। फिर है गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 2A, फिर स्टेट हाईवे नंबर 3 अहमदाबाद, अहमदाबाद और नडियाद को कनेक्ट करती है। अहमदाबाद और खेड़ा में से होकर के जाती है। नेशनल हाईवे गुजरात स्टेट हाईवे 4 ये अहमदाबाद, सरीखेज, धोलखा, शिमराज और वतराम को कनेक्ट करती है। अहमदाबाद जिले में से पास होती है। गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 5 ये उमरगांव, वापी, धर्मपुर, वांसदा, बुहारी, नेत्रांग, राजपीपला, बोडीली, हलोल, गोधरा, लूनावाड़ा, मालपुर, मोडासा, शामला जी को कनेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाईवे नंबर 5 ये वलसाड, नवसारी, तापी, नर्मदा, भरूच, वडोदरा, पंचमहल, साबरकांठा इतने सारे जिलों में से होकर के जा रही है। फिर है स्टेट हाईवे 5A, 5B, फिर है 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये करीब 10 जिलों में से होकर के पास होती है। लखपत, कोटेश्वर, नारायण सरोवर, कथारा, मांडवी, गांधीधाम, चौड़िया, जमनगढ़, खंबालिया, द्वारका, ऊना, महुआ। नेशनल हाईवे नंबर 8E भावनगर, खंभात, अम्बोद, देहज, भरूच, अकलेश्वर, हसोट, ओलपाड, सूरज, वलसाड और तिथल को कनेक्ट करती है। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, भावनगर, आणंद, वडोदरा, भरूच और सूरत वलसाड जिले में से पास होती है। गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 7 ये मालिया, हलवा, थानखाघरा, वीरमगाम, सीतापुर, बेचारेजी, चंसामा और पाटन को कनेक्ट करती है। कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और पाटन। गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 8 ये बगोदरा, वतामन, तारापुर, धर्माज, भोरसाड और वलसाड को कनेक्ट करती है। अहमदाबाद और आणंद जिला में से पास होती है। स्टेट हाईवे 9 डांग में से पास होती है। स्टेट हाईवे 10 पाटन, महसाना, साबरकांठा में से हीराजी, पाटन, सिद्धपुर, खेरालू, सिपोर, वलसाना, ईडर, धोलवाजी, विजयनगर को कनेक्ट करती है, जो कि राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर। स्टेट हाईवे नंबर 11 आणंद और वडोदरा में से पास होती है। स्टेट हाईवे नंबर 12 खेड़ा, आणंद, वडोदरा, पंचमहल में से पास होती है। इस तरह से हम टोटल बात करें यहाँ पे स्टेट हाईवे नंबर 14 वघई, अलवाहा, चिंचली ये डांग में से पास होती है। 15 बिलीमुरा, चिकली, वांसदा, वघई। 16 अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद में से पास होती है। 17वीं अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट। स्टेट हाईवे नंबर 20 की बात करें तो धानखरा, धुरेज, सुरेंद्रनगर, लीमड़ी, धानुका सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद में से पास हो रही है। 21, 22, 23 राजकोट और जामनगर में से पास हो रही है। राजकोट, खलवाड़ा, खाटिया, लालपुर, खंबारिया, ये सारे इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, कुछ ही आप इसके अंदर याद करें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 26 स्टेट हाईवेज हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। गुजरात में 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल रीजन है, दरिया किनारा है, जिसपे 42 पोर्ट्स हैं। ये सारे पोर्ट्स भी जो है अच्छी रोड्स की कनेक्टिविटी हालांकि इन पोर्ट्स में नहीं देखने के लिए मिलती, लेकिन पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए 1776 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एक्सप्रेस हाईवे गुजरात के द्वारा बनाया गया है। और कुछ रोड्स लखपत से उमरगांव के बीच में सदर्न गुजरात के अंदर डेवलप भी हो रही है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड फैसिलिटी में बेनिफिशियल रहेगी। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर 30,930 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखने के लिए मिलते हैं। गामड़ानी सड़कों की अगर आप बात करें तो अराउंड
24,852 किलोमीटर लॉन्ग गामडानी सड़कें हमें देखने के लिए मिलती है। गामडा में मेटल नॉन मेटल दोनों सड़कें हैं, यानी कि कच्ची पक्की दोनों सड़कें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मानसून के टाइम में पानी के भरने की वजह से बहुत सारी सड़कें जो खराब हो जाती है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 74,922 किलोमीटर लॉन्ग हमें मेटल रोड्स पक्की सड़कें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है, और 2,321 किलोमीटर लॉन्ग नॉन मेटल्स यानी कि कच्ची सड़कें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए ओवरऑल गुजरात में अगर हम बात करें तो 96.49% मेटल रोड्स है और 3.51% हमें नॉन मेटल रोड्स देखने के लिए मिलती है। अहमदाबाद से मुंबई, जिसे गोल्डन बेस्ट के रूप में गुजरात के द्वारा डेवलप किया गया, इसे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स भी होते हैं। टोटल गुजरात की जो हाईवेज है रोड्स हैं उनका 38% इसका शेयर देखने के लिए मिलता है। ये मेनली कवर करता है वलसाड, सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, महसाणा और पालनपुर को। ये डेडिकेटेड है कंटेनर ट्रैफिक बल्क के अंदर ब्रेक बल्क कार्गोस कलेक्ट करने के लिए। इसके सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसको डेवलप किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं। MMLPs इन्वेस्टमेंट रीजन्स डेवलप किए गए, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है ताकि इन फ्यूचर यहाँ पे डेवलप होंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के रूप में ये जाना जाता है आपका। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है अराउंड 150 किलोमीटर इसका लेंथ हमें देखने के लिए मिलता है। ये 4 लेन सड़कें हैं यहाँ पे। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस वे भी डेवलप किया है जो कि अहमदाबाद, धोरेला, भावनगर को कनेक्ट करता है। फिर गुजरात के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है लॉजिस्टिक के लिए डेवलप किए गए हैं। MMLP इन्वेस्टमेंट रीजन्स गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और सूरत से हजीरा, पालनपुर से महसाणा, भरूच से देहज और धोलेरा जो है ये कनेक्टेड हमें देखने के लिए मिलते हैं लॉजिस्टिक से। लॉजिस्टिक जो है मेनली प्लेज अ सीक्रेट रोल इन द मॉडर्न intelligent supply of the chain market. It is defined as the broad range of the activities concerned with the effective and the efficient movement of the semi-finished or the finished goods one business to another, from manufacturer, distributors, retailers at the end of the customers. ये लॉजिस्टिक्स जो मेनली है या तो पूरे रूप से फिनिश्ड गुड्स या फिर सेमी फिनिश्ड अर्ध बने हुए जो माल है वो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से कंज्यूमर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए मेनली ये फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया गया। साथ ही साथ वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, फोरकास्टिंग, अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हमें देखने के लिए मिलती है। सॉरी स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ व्हाइल।